दिलवा में धइले बानी आज ले तोहार फोटो। अब समरी राम रे बड़ी अच्छी कहानी रहे, अब बड़ी बढ़िया दास्तान भी रहे। अगर आप लोग सुनबा समझबे, जैसे हमारे राकेश चाचा से भी आप लोग सुने कि बिरहा या गुरु जी ई सुनबा तो सब समझ में आई, नहीं सुनबा तो हवा जो सुड़िए जाई। फिर आदमी है कहो गुरु जी गवैया तो देखो मैं दोनों नगत रहे, लेकिन पता नहीं रात भर का गए कुछ समझ में नहीं। तो 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखत हैं। इस जमाने की सच्चाई है, आज के समय में कलयुग में कैसे अरे भलाई का जमाना ना रहा साथियों, करो अच्छा तो आखिर बुरा हो जाता है। थोड़ी सी दौलत शोहरत में पाके क्यों आदमी हम में आखिर क्यों खो जाता है। देवी देवता में झगड़ा लड़ाते फिरे, अरे लोग कहते है नारद चुगलखोर है। काम बिगड़ा बनाए बनाए बिगाड़े, लोग कहते हैं नारद छलिए चोर है। भलाई का जमाना ना रहा साथियों, करो अच्छा तो आखिर बुरा हो जाता है। आजकल जो खराब करत बा ओकर आदमी ढेर लेत बा। को गुरुजी यहाँ त आदमी ओकर बखान नहीं करी हम, लेकिन मेहरारू नीला ड्रम में डाल दियो सो के आजकल आदमी बड़ा चिल्लाती है। कहो उ लड़किया तो नीला ड्रम में डाल दिए। राकेश चाचा मार चाची इतनी बढ़िया है कि वे बढ़िया से सेवा पाती करत यहाँ। अच्छा हम कहे कि इतिहास के पन्ना में लिखल बा मेहरारू से केहू न जीतल बा। राकेश चाचा हमारे कहे आदमी वो थे कि हाथी में अपने कब्जा में कोई ले हाथी मेहरारू बड़ा अंतर होत भाई। ई कहे कि भैया ऐसे मत बोला, यूट्यूब चलत बनाए तो मेहरारू हमार जिगरे के बाई कह दे। मतलब क्या मानत है कि मेहरारू से केहू नहीं जीता बच्चा, आई के मानत है। कहो खुदे प्रमाण देते हैं। जरा सा विचार करिए आप सब। गुरुजी नारद जी यहाँ के बात वहां तक, वहां के बात यहाँ तक, इनके मेहरारू के बात उनके मेहरारू तक, इनके माइक बात इनके माइक लगे तक। नारद जी ऐसा आदमी रहे कि जहिया नारद कुछ न पावे कुकुर फेंक दी हड्डी लड़ावे। अच्छा कुकुर फेंक के हड्डी कहूँ लड़ावा जात है। दरअसल इनकर नहीं दोष बा, इनके नमो में दोष बा। एक दिन कर एक अक्षर के नाम बड़ डब्लू उल्टा यम, वो अपने नाम में जैसा कुल उल्टा कहत रहत है। को गुरुजी बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर गजल के भाव लिखत हैं। कोनो लइका अपने मासूका बदे एक लाइन कहे, एक बात है कैसे अरे अब मजा
अरे अब मजा नहीं आता, अरे अब मजा नहीं आता, अरे दूर रह के जीने में अब मजा नहीं आता, अब दूर रह के जीने में अब मजा नहीं आता, अब दूर रह के जीने में अब मजा नहीं आता, दूर रह के जीने में या नबी बुला लेना, अरे हमको भी मदीने में या नबी बुला लेना, अरे हमको भी मदीने में या नबी बुला लेना, अरे हमको भी मदीने में कहे या नबी बुला लेना हमको भी मदीने में। बाहर लइका कब भैया ताली बजाओ बंद कर दिया कैसे तू बजावा इतना जल्दी हार मान गयो। बैटरी डाउन होगी। तनी सा विचार करी हम यार नारद जी नारायण नारायण बीड़ा तेरत पहुंचतन कहाँ देवों के देव महादेव जी लगे। जब देवों के देव महादेव जी के कैलाश पर्वत पे पहुंचे तब माई गिरजा जी 16 श्रृंगार करके बैठी यहाँ। जब माई गिरजा जी का देखे तो जाना था कि नारद जी शांति से बैठे वाला नहीं रहे। उ नारद जी माई गिरजा जी से एक बात कहे का कहे अरे एक दिन बोले नारद, एक दिन बोले नारद, अरे भोजन खुद बनाओ माँ। एक दिन बोले नारद, और भोजन खुद बनाओ माँ। एक दिन बोले नारद, और भोजन खुद बनाओ माँ। एक दिन बोले नारद, भोजन खुद बनाओ माँ। ऋषि मुनि तपस्वी को, ऋषि मुनि तपस्वी को हाथों से खिलाओ माँ। ऋषि मुनि तपस्वी को अरे हाथों से खिलाओ माँ। ऋषि मुनि तपस्वी को अरे हाथों से खिलाओ माँ। जरा कहानी पर विचार करिए आप सब। को गुरु जी हाँ जी। बोलाओ कि नहीं बोलाओ? बोला यार नारद जी पहुंचन बीड़ा तेरत माई गिरजा जी लगा कहे माई एक बात बतावा। कहे हाँ नारद बोला। कहे कि भगवान भोलेनाथ के लोग अवघड़दानी कहते कहे तब कहे उनसे बियाह कह के तू हाँ यो घड़ाइन हो गई है। कहे का बात बनारस कोनो दिक्कत बा कोनो तकलीफ बा का? कहे रे माई मत पूछा। जब से तहार शादी बियाह भा जब से हम जाने लाए समझे लाए भाई कैलाश पर्वत पे आवत जाता ही आज तक यहाँ कोनो कुछ हम देखे नहीं। मतलब नारद जी समझावत है का समझावे कहानी के शुरुआत नजम के भाव से कवि जी लिखते हैं। पलक झपकते नारद जी पहुंच जाते हैं। अगर विद्रोह हो तो मेल भी कराते हैं। मनो तो मानो है ना इनकी कोई बातें हैं। देवी देवता भी नारद से घबराते हैं। गिरजा ने कहा मुनिवर बात कुछ बताओ जी। गिरजा ने कहा मुनिवर बात कुछ बताओ जी। नारद ने कहा ब्रह्म भोज तुम कराओ जी। क्या बात
तनी आप सब समझ ला। माई गिरजा जी से नारद जी कहे कि माई जब से हम देखत तई जानत तई समझत तई आज तक या कैलाश पर्वत पे कोनो निमंत्रण नहीं भा। कहे तब कहे हमार बातिया मंतु माई कैलाश पर्वत के उद्घाटन कर दे तू आ बढ़िया से ब्रह्म भोज करवा दे तू। कहे मतलब भंडारा करवा दे जिसे आज यार भंडारा चलत बा। हमरे गार्जियन जी आप पुजारी मुन्ना पेंटर जी के द्वारा कहे कि हमारे एक बात माना कि कोनो भंडारा करवाए दा और वो भंडारा में 1 ना 2 ना 1000 नहीं लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ ब्राह्मण क्यों नहीं उतार दे। देखिए जरा विचार करिएगा, सतयुग त्रेता द्वापर ये कलयुग लोग कहते हैं रहा बेटा जल कलयुग के अंत नियर आई तब भाटा लगी से तोराई ए बेटा, तब भाटा लगी सो तुराई। ऑपरेटर भैया मतलब जाना था गुरुजी माइक्रोफोन तो आना बोले छोड़ देते यार का देख लो भैया देख ले काय में विपत बा खोए मतलब जाना था गुरुजी। हाँ आवे वाले समय में लोग बताते हैं ना आप लोग बताते हैं कि कलयुग के आदमी के लंबाई 3 इंच या 5 इंच हुई। और सोचा आदमी जब 3 इंच 5 इंच का हुई हो गुरुजी तो लग्गा कवन वाला लेके चली पाल जी वाला लग्गा लेके चली। कोई 1 करोड़ ब्राह्मण के न्योता दा ये सदियों से चली आ रही है परंपरा कि कोनो भी न्योता करवा भंडारा करवा जले ब्राह्मण लोग ना ही खैली तू भंडारा आजकल सफल नहीं सफल बा। आदमी अगर गलती अपने में देखो गुरुजी तो दूसरे के देखे के नौबते नहीं पड़े। बाकी इशारों को समझिए, राज को राज रहने दीजिए। ए भैया यार नारद जी जब इतनी बतिया बताएं माई गिरजा जी कहीं हाँ नारद तू तो ठीक है कहा था यार। आए हम बतावा महादेव जी के धर्म पत्नी इतना तो हम कोई सो के थे। माई गिरजा जी के नारद जी देखो समझावत है झगड़ा लगावत है कैसे। एक लाइन गीत लगत बा कोनो दुल्ही अपने सैया जी से फरमाइश करत बा डिमांड करत बा अरे बाली और झुमका भुलाई जा दुल्हा हो। अरे बाली और झुमका भुलाई जा नथुनी पगोली चले कप बनवाई गा। बाली और झुमका भुलाई जा नथुनी पगोली चले कप बनवाई गा। बाली और झुमका भुलाई जा नथुनी पगोली चले कप बनवाई। लेकिन नारद जी विचार करत है तने में नहीं मजा आई। नारद बाबा सोचे अपने मनवा, नारद बाबा सोचे अपने मनवा बात बोले गिरजा के समनवा। नारद बाबा सोचे अपने मनवा बात बोले गिरजा के समनवा। नारद बाबा सोचे अपने मनवा बात बोले गिरजा के समनवा। बीड़ा कर तार लेके पहुँचे कैलाश हो झगड़ा लगाए नारद कैले सत्यानाश हो। बीड़ा कर ताल लेके पहुंचे कैलाश हो झगड़ा लगाए नारद कैले सत्यानाश। हां बीड़ा कर ताल लेके पहुंचे कैलाश हो झगड़ा लगाए नारद कैले सत्यानाश हो। भोला से कहूँ जिन बयनवा ए गिरजा भोला से कहूँ जन बयनवा बात बोल गिरजा के समनवा। भोला बात बोले गिरजा के समनवा बात बोले गिरजा के समनवा। नारद जी इतनी बतिया कह देन उ सब तो ठीक रहे। नारद जी जब उस समय में पहुंचे तब भगवान भोलेनाथ कोनो कार्य से कैलाश पर्वत छोड़ के क्षीर सागर गए यानी विष्णु जी लगे। आज जब विष्णु जी लगे गए हैं तो नारद जी इतनी बतिया देखें माई कहन सब तो ठीक बा लेकिन हमारे एक बात मान ला। कहन कवन बात कहन भोले जी का यह बारे में कानो कान खबर न हो के चाहिए कि तू कैलाश पर्वत पे न्योता फाने है। माई गिरजा से कहीं नारद बउराई रहा का ओ नहीं हमार करता धरता ओ नहीं हमार सैया ओ नहीं हमार दुल्हा उनकर सिवा के होइए न बा और उनके नहीं बताई तो हमार ये भंडारा कैसे सफल होई। नारद जी कहीं माई कह दू हुए पगले वाली बात कहे काहे
कहन अगर भगवान भोलेनाथ का बताए देबू तो भंडारा नहीं हुई दी है कहन तब तो नारद तू सही कहते हैं एक काम करा जा तू न्योता दे बाकी हम यहाँ भोजन करवावो बड़े व्यवस्था करते हैं नारद उलर जी जा अब यार नारद जी चल दिहन बेड़ा टेरत नारायण 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 नाग मड़ी लेके मन बका उनके आत्मा समझ अच्छा यार नारायण के जाप करत करत उछल दिहन गए नु भुलाए बेचारू खुल आ यार माई गिरजा जी नारद ब्राह्मण कले के यहने तखियावे के बाद भंडारा करे के बाद अब माई गिरजा जी यह सब सोच के भोजन बनावत हैं और नारद जी पहुंचत हैं कैलाश पर्वत पे गुरु जी दोबारा से माई गिरजा जी लगत ताके कि नारद के ले आए हैं का हो ए नारद इनकर कुल ने उतारू कहाँ गए खैर नारद जी से पूछत है कैसे एक लाइन गीत लगत बा अरे दुठी नान जोगिया अरे दुठी नान जोगिया तब पेड़ावा में घोड़ावा बांधावल न हो दुठी नान जोगिया दुठी नान जोगिया घोड़म कहूँ पेड़ बांधा जाता वो आदमी ऐसा हमारी आदत खराब कोई है तो हम गावत के पहले सोची थी कि यार पेड़े में घोड़ा बंधाते तो पेड़े ही कहा के बा जाओ गुरु जी और यहाँ सम्मानित गार्जियन जी रुचि दीदी प्रणाम भैया तय दिल से जुग जुग जी जूता सी पैसा पावा दादी की पहले पूरी बात नहीं सुनबा तू तो जाबे करबा हम चार जने के लेके जाबे अरे ना भैया हम भाग ले पागल है कहा गीता में लिखा गया कहीं कहीं मारे भी तो कहीं कहीं भागे भी हाँ और आप सम्मानित गार्जियन जी रेस्टोरेंट एवं जय माता दी रेस्टोरेंट एवं भोजनालय प्रीतम नगर चौराहा धूमनगंज बड़े भाई हमारे संजय पाल और मैनेजर साहब उमेश पाल दोनों भाइयों के द्वारा अच्छा देना दे दे भैया 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर करें माई काली के आशीर्वाद लगे काम में दिन दुना रात चौगुना तरक्की होकर ए भैया अच्छा बहुत करेक्ट टाइम में वो आए हैं जय माता दी रेस्टोरेंट एवं भोजनालय यार बनता हुआ यार माई गिरजा जी मार भगोला पे भगोला चढ़ाए पड़ी यहाँ नारद जी का देखियो कहीं नारद तो एकदम करेक्ट टाइम में है बाकी न उतारू कहाँ गए नारद जी लगे आई बेचारो पसीना पोछत पूछत है का पूछो अब अरे नारद पहुँचे गिरजा के समानवा हो नाही आइल भगवाना नारद पहुँचे गिरजा के समानवा हो नाही आइले भगवाना नारद पहुँचे गिरजा के समानवा हो नाही आइले भगवाना नाही आइले भगवाना नाही आइले भगवाना नारद पहुँचे गिरजा के समानवा हो नाही आइल भगवाना नारद पहुँचे गिरजा के समानवा हो नाही आइले भगवाना गिरजा माई पूछे ने बतारू के हाल हो गिरजा माई पूछे ने बतारू के हाल हो गिरजा माई पूछे ने बतारू के हाल हो छोड़े पसीना नारद भइले बेहाल हो छोड़े पसीना नारद भइले बेहाल हो छोड़े पसीना नारद भइले बेहाल हो जल्दी 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 कइले पयानवा हो नाही आइले भगवानवा जल्दी जल्दी कइले पयानवा हो नाही आइले भगवानवा जल्दी जल्दी कइले पयानवा हो नाही आइले भगवानवा नाही आइले भगवानवा नाही आइले जल्दी जल्दी कइले पयानवा हो नाही आइले भगवान
नारद जी मने मन सोचे लगे अरे यार कौन तारू की बात होत बा वाह खाए नारद हम खाना बना के तैयार है 1 करोड़ छोड़ा एक को ब्राह्मण तोहार नहीं दिखाती है नारद जी समझ गए नो हो तो बहुत बड़ी गलती कह दे हम माई गिरजा जी का यहाँ रुखसाई के हम तो कही मजाक में ले ले हैं तो सही सही खाना बनवे लगे वाह 1 करोड़ के बाद छोड़ा साला एक ब्राह्मण नहीं तैयार हाँ आज तो लागत बा गिरजा माई ले ले हैं आई जतिया आज लागत बा कुल चली जाए वाह अच्छा जल्दी जल्दी आयन गुरुजी तो देखत है एक जने जंगल में पातर के छोड़ के ऋषि बैठाए हैं समुद्र के किनारे और जब समुद्र के किनारे बैठा है तो देखा कहीं एक ब्राह्मण के तो व्यवस्था हो ही गया उ लगा एक टक देखा 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 थो कबा ब्राह्मण जी एक अजूबा करत है अजूबा दृश्य देखत है नारद जी का देखन टेरी के भाव लगत बा अरे गईले गईले भेटाई मुनिवर ज्ञानी भइले गईले गईले भेटाई बाबा मुनिवर ज्ञानी गईले गईले भेटाई बाबा मुनिवर ज्ञानी एक के सांस में ना हो एक के सांस में ना हो एक के सांस में ना हो एक के सांस में पहले पूरा समुंदर पानी भेटाई गईले मुनिवर ज्ञानी एक सांस में पूरा समुंदर पानी भेटाई गईले समुंदर पानी भेटाई गईले पूरा समुंदर पानी भेटाई गईले मुनिवर ज्ञानी दीर्घज यादव ग्राम प्रधान साहब हमरे मैनापुर के प्रधान जी हमारे 200 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर करें कि प्रधानी बरकरार रहे भैया खा गुरु जी सबके थो में तो बड़ी खाली सम्मान होख मेहनत होखे तो चुनाव निकल जात बा प्रधानी में खाली एक चीज मजबूत होख गुरु जी कच्ची दारू कच्ची ओट पक्की दारू पक्की ओट मुर्गा दारू खुला ओट रगड़ी पैसा दुद्दू ओट का करबा ये चुनाव लगे पड़त है ते आदमी हिम लहाई ले जात है सवाल 5 साल का होथो को गुरु जी खैर माई भगवती की कृपा बनी रहे आवे वाले पंचवर्षी में भी विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे बहुत बहुत अच्छा पई है भैया भैया बहुत बहुत धन्यवाद ए भैया जरा विचार करिए नारद जी देखते हैं ना देखता देखता ऋषि एक सांस में पूरा समुद्र के पानी पी गए आदमी देखा ये भक्ति और धार्मिक बात बा गुरु जी आ एक सांस में जब पानी कुल पी गए तब तो नारद जी अरे बाप रे बाप लगे आँख फाड़ कर देखा आई सर्वम मनैया की एक सांस में कुल पानी पी गया बस बस अभी 1 करोड़ ब्राह्मण को जरूरत 1 करोड़ ब्राह्मण के कुल काम दही अकेले ही पतरे आदमी कोई दही मोटी आदमी देख के कबो डराया मत अब पातर आदमी देख के कबो हंसिया मत खो गुरु जी आप के प्रयागराज के स्वर्गीय गुरु लाल लहरी गुरु जी हड्डी पे कबड्डी खेलते हैं खो ए भैया जब एक सांस में पानी पी ले तब गए नारद जी हाथ जोड़ के स्वामी ऋषि लगे मुड़ के देखा हाँ बोलो बोलो बेटा कहे कि स्वामी एक निवेदन बा कौन निवेदन कहे हमार माई गिरजा माई कैलाश पर्वत पे भंडारा फाने है तब हमारे बहुत बड़े फैन है हमारे विकास भाई और स्टूडेंट है यानी विद्यार्थी भी है हमारे बड़े भाई आप राजा हो तुम कोई से मने ठीक ठीक भैया बस भैया 10 मिनट रुक जा उसके बाद सुना देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद ए भैया जब इतनी बतिया
गए उ ऋषि के पास, कहे कि महाराज हमारे गिरजा माई एक भंडारा फाने आई, हम जल्दी जल्दी में कह दी है कि 1 करोड़ ब्राह्मण के न्योता दा, और हमरे लगे एको ब्राह्मण नहीं बाटे, चल देता महाराज हमारी इज्जत बची जाता। अब लगा हूँ महाराज जी देखो कहे कि नारद अबे तो हम पानी पी ली है, ये बतावा तोरे गिरजा माई हमारे पेट भर ली है? ए नारद कहे कि काहे नहीं भरी है? अरे वो देवो खदा महादेव जी के मेहरारू है, का बिरहा के आखिरी तरह लगत बा। अभी सीजनी गीत बा, कोनो लइका रहे दुल्हा रहे, धान रोपे वाले समय में गुरुजी धान लगावे वाले समय में अपने दुल्हनिया से एक बात कहे, पानी बरसत बा, कैसे हम तुम्हें खाए नहीं देबो। आवा अरे धान रोपे धनिया, अरे धान रोपे धनिया, अरे आवा चली धान रोपे धनिया, आवा चली धान रोपे धनिया, तारी मझिम बरसत बपनिया, आवा चली धान रोपे धनिया। लहरी गुरुजी के बात आएंगे बतौले गुरुजी एक लाइन न हो वाली ले ला कहे कैसे गुरुजी का मैं स्वर्गीय गुरु लाली लहरी गुरुजी। अरे झूलनी उतार ले बह गोरिया, त झूलनी उतार ले बह गोरिया, अबू भरे कुआ ना पे पनिया, झूलनी उतार ले बह धनिया, अबू भरे कुआ ना पे पनिया, झूलनी उतार ले बह धनिया, अबू भरे कुआ ना पे पनिया, झूलनी उतार ले बह धनिया, झूलनी उतार ले बह धनिया, अबू भरे कुआ ना पे पनिया, झूलनी उतार ले बह धनिया। अरे अबू भरे कुआ ना पे पनिया, झूलनी उतार ले बह धनिया। और आप सम्मानित हृदय के गार्जियन जी, ग्राम सभा शेरपुर से भावी प्रधान प्रत्याशी हमारे बड़े भाई, अगर आप विजय यानी विजय को प्राप्त होंगे, विजय का तिलक इनके मत्थे पर लगेगा। सौभाग्य रहा तो रुचि यादव एवं विजय बहादुर पाल जी का बिरहा अपने दरवाजे पर कराएंगे हमारे भाई, तब तो ईश्वर करें भैया जीत ही जाओ। हम काहे कही कि केहू जीता केहू हारा बाबा, पैसा सब केहू देता, चाहे 100 दो 200 दो 50 दो, लेकिन दे सब केहू है, तो भैया सब केहू जीता जे जे हमको इनाम दे को गुरुजी, नहीं तो ढेर के पाई कही तू जीता कमे पाई, तू कही हार जाते आदमी गरिया में का मतलब बा। विजय का तिलक के आपके मत्थे पर लगे, एक गांव में 2-4 प्रधान हो जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया विकास होगा। ए भैया जब इतनी बतिया ऋषि सुनत है, ऋषि के नाम करे जरा आप लोग विचार करिए, आगे पापट में हम बताइए। ऋषि जी जब विचार करे तले नारद जी से एक बात कहे, का कहे? अरे मुनि से बयनवा, मुनि से बयनवा, तो बोले नारायण मुनि से बयनवा, तो गिरजा घर करौबे हम भोजनवा, बोले नारायण मुनि से बयनवा, गिरजा घर करौबे हम भोजनवा, बोले नारायण मुनि से बयनवा। क्या बात है, बहुत सुन ले था जवान ऋषि जी कुल पानी पिए रहे गुरु जी, अब पानी पिए हैं तो बहरे निकाल दे बस।
और जब बहरे निकाले तब वेद शास्त्र अपन बतावत है कि तब से आदमी बतावत है कि समुद्र के पानी खारा हो गया, नमक वहीं से बन के आवत। केवल ऋषि जी के एक करे छो गुरु जी। वाह, लघु शंका कह दी। ए भैया अच्छा लघु शंका निपटाई के ऋषि जी चल दिए कैलाश पर्वत। वाह, और जब पातर के नान के वो ब्राह्मण के देखे तर गिरजा माई खिसियाई गई। वाह। कहीं नारद पागल होगल समझे है का? एक के ब्राह्मण लिया है क्या खाना बनवाया है 1 करोड़ का कहे मातारी। फिर कहा था कि पातर आदमी देख के हंसे के ना चाहिए, खाली बैठावा तू मैं खुद हिरा जाबू कि के का हम लिया के आई का गुरु जी। अच्छा बिहार बैठते हैं जब बैठावत है ऋषि के तो ऋषि जी जब एक पत्तल देखे तो गुस्सिया के खड़ा हो गए। नारद यार हमका बोलाए बटे हमार बेइज्जती करवाए बरे। एक खिदोनिया पतरी लेके आए मैं कई कचौड़ी आई। 10 थी 20 थी 15 थी 50 थी 100 थी उससे ज्यादा थोड़ी आई। माई गिरजा जी कहे कि ब्राह्मण बा पूरा राक्षस हो गया है। ढेर मत बोला। कहे कि महतारी देखो वो आदमी बड़ा गुस्सैली आदमी है तो 15-20 पतरी सजाए के लेके आवा। और जब लेके आए तो ऋषि जी खाते हैं कहन गिरजा इतने में हमार कुछ होए वाला नहीं बा। कहते हैं कैसे पापड़ के भाव लगत बा। ऋषि के नाम करे जरा आप लोग सुनिए समझिए कैसे। अरे कुंभज ऋषि करे जब भोजनवा मनवा व्याकुल बा। अरे कुंभज ऋषि जब करे अब भोजनवा मनवा व्याकुल बा। तब गिरजा माई सोचे अपने मनवा मनवा व्याकुल बा। अरे खाई गईले पूरा भोजन। अरे खाई गईले भोजन पूरा कहे औरी लावा हो। खत्म हो गया भोजन तो औरी बनावा हो। अरे तड़पत बा भूखिया से अब तनवा मनवा व्याकुल बा। तगिर जमाई सोचते ही छनवा मनवा व्याकुल बा। चलो गुरु जी सर्दी रहे तो हमका बड़ा फायदा मिला। अभी आदमी बड़ा प्यार से जब आशीर्वाद दे तो के नहीं दे के चाहिए। अरे तू मती ले नहीं तो हम पाए चुके को विशाल भाई लल्ला हाँ ला पकड़ा। ए भैया जरा विचार करिए आप सब। जवान ऋषि के मेरे गार्जियन जी के द्वारा बड़ा ठंडा पानी बहो बर्फ जमी बा क्या कहना एक के रख दो। हाँ बिल्कुल खवा जाइ हो। ए भैया कुंभज ऋषि बैठा है मार पतरी पे पतरी जब भोजन आवे लाग जवान गिरजा माई जल्दी जल्दी करो गुरु जी लेके बैटरी डाउन तो ले गिरजा माई बेचारे तकाने कौन सरवा के नारद लेके चला आया है। एक आदमी को छोड़ा 1 करोड़ का कुल भोजन खत्म हो जाए बा। एक पेट नहीं जैसे मड़ार हो गया बा। मड़ार हो गई बा। गिरजा माई एकदम पसीना पसीना हो गई। कहीं बेटवा नारद हरे आवा। जब एक ब्राह्मण कई हाल पर बैठो और ब्राह्मण आई जाइए तो जान ले हमरे भोजन नहीं बखियावे के कहे तुई त 1 करोड़ ब्राह्मण के न्योता देवासी रहू। पहले एक के खियावा बाद में बाकी सब यही है। कहीं बेटवा जब हमरे अंदर हिम्मत नहीं बची केहू और के खियावे के कहे तब कहे कि अब कैसो भगवान भोलेनाथ तक की बतिया पहुंचाए दे बेटवा नहीं तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। गए नारद जी भगवान भोलेनाथ जी के लगे आशीर्वाद लेके। भगवान भोलेनाथ जब इतनी बतिया सुने तो कहें जा कही दे और अपने मन के करें। आई जब मन सेधु से छुपाए कोनो बात करिए तो नाश होबे करी। भंडारा और आप सम्मानित पुनः हमारे गार्जियन जी भैया तहे दिल से आपको भी नमस्ते प्रणाम स्वीकार होकर। जय माता दी रेस्टोरेंट एवं भोजनालय प्रीतम नगर चौराहा धूमनगंज प्रोपराइटर संजय पाल और मैनेजर साहब हमारे उमेश पाल।
भाई हमारे ये दोनों भाइयों के द्वारा 100 रुपया माई भगवती करे काम में दिन उन्हें रात चुगना तरक्की होकर। ए भैया जब इतनी बतिया नारद जी कहे कि ए महाराज अब ताना बाद में मारा, पहले माई गिरजा जी के चल के इज्जत बचावा। चलो माइक देखा कहे कि बेटवा हम न जावे नहीं, विष्णु जी के लिए आई के जा। विष्णु जी जोगी के भेष बने के आवत है और कुंभज ऋषि के बगलिया बैठते हैं। कुंभज ऋषि के बगली जब देखे तो माई गिरजा जी और बटूरी गई। कहीं एक ब्राह्मण के तो खियाई न पाई, दूसरा कहाँ से ले आया यार? दूसर का बाभन आई है। कहे दूसर का कहाँ से ले आया? कहे माई खाली तू बैठी भर रहा, परेशान मत हो। अब विष्णु जी इशारा करें गिरजा जी, अरे परेशान जिन हो हम विष्णु, खाली एक कचौड़ी लेके आवा। करिया जिन देखा बाबा ना विष्णु है। एक कचौड़ी तनी सा सब्जी लेके आई, दुई निवाला जैसे विष्णु जी खाए लगन ठेकार मारे। ऐसा लगत कि केहू के बर्धा छुटाई जाओ। ए भैया लगे विष्णु जी डकार मारे तले माई गिरजा जी कहीं लागत बा इज्जत बची जाए। विष्णु जी खड़ा हो गया, कहें गिरजा जी खाना बड़ा बढ़िया रहे, स्वादिष्ट रहे, मजा आई गया। कुंभज ऋषि खात रहने लगे, देखा कहें कि तू ब्राह्मण है, बाबा के नाम पे कलंक है तू। हमारे बात तू ही जाओ। ओका कितना बात समझाई थी कि मत बोला कर इतना। ए भैया कहे कि तू ब्राह्मण है कि तोहार दुईनी वाला में पेट भर गया राजू? कहे कि का तोरी की नाई हमरे दलिद्र माई थोड़ी ओलियानी है। राक्षस हो गया है बैठे बैठे। अब कुंभजो ऋषि मने मन शर्माए लगे कि गिरजा का कहीं है, नारद का कहीं है। उन्होंने बेचारू उठ के हाथ मुंह धोए लेन, कहन माई खाना तो खियाई दू, पियावा हमारी पानी। पूरा नहीं बोलबो, बोली है लेकिन बाद में बोली है। कहे माई खाना तो खिया दो, पनियो पिया दे। माई गिरजा जी कहीं बस करा बाबा, खाना खियाए तो पसीना छोड़वा दी है, पानी पियोबे तो लागत है कि हमार कैलाश पर्वत से छुट्टी हो जाएगा। तले विष्णु जी कहते हैं कि गिरजा जी आप मत परेशान हो, अभी हमार भक्त है ना, भक्त और भगवान के समझे दे। कहें कि बेटा कुंभज खाना तो तू सतयुग में खाए ले, लेकिन पानी तो कई अबे नहीं मिली। कहे तब कब मिली? आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा, कैसे? अब अरे बोले प्रभु विष्णु जी अब पूरी बयसिया तो द्वापर युगवा में तोहरो बुझौ बेसिया। सतयुग त्रेता बीतल आइल द्वापर के समैया, नख पे बाबा धर्म उठावले कन्हैया। अरे इंद्रदेव कैले वर्षा नली होले सोसिया, अरे इंद्रदेव कैले वर्षा नली होले सोसिया, द्वापर युगवा में तोहरो बुझौ बेपस ना वो बोलला शाय से ज्यादा। ए भैया जरा विचार करिए, कहे बोले विष्णु हम पूजौबे पुरौबे असिया, द्वापर युगवा में तोहरो बुझौबे पेसिया। सतयुग त्रेता बीतल आइल द्वापर के समैया, तो नख पे गोवर्धन अपने उठौले कन्हैया। सतयुग में ही कर्म कांड भर है। जवाहरलाल पूज हमारे गार्जियन जी स्वभाव का सम्मान है कौशाम्बी की ऐतिहासिक सरजमी से। आपके द्वारा ही 500 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया सतयुग में ही कर्म कांड भर है। त्रेता बीत गया, यानी राम जी का कुछ समय बीत गया। द्वापर पे जब कन्हैया जी अवतार लेके आए विष्णु जी, तो
लोग गोवर्धन पर्वत के नहीं बल्कि इंद्रदेव के पूजा करे गोकुलवासी तजाई के कन्हैया जी समझावत कि इंद्रदेव तो काम बटे क्यों उनकर वर्षा करब अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की कीजिए जिनकी छत्र छाया में हम सभी सुरक्षित रहते हैं, हमारी गायें घास खाते हैं, हमें उसी के जंगल से फल सब्जियां मिलते हैं, उनकर पूजा करबा की जेकर काम बा ओकर पूजा करबा। चल दिहन गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत के पूजा करे तो ई बतिया इंद्रदेव से नहीं बर्दाश्त भा लगे मूसलाधार बारिश करे। बारिश पे बारिश जब करे लगे तो नहीं लिहन सांस गए भगवान कन्हैया जी अपने एक कंगुरी पे उठाए गोवर्धन पर्वत जब तई सब तिरछा करें कहें कि कुंभज ऋषि अब आवो तू पिया हमार काम पूरा भवा। ए भैया ई बिरहा में दो प्रमाण बा। पहला कि आदमी जब से बताओ लगे कि समुद्र से कि कब से समुद्र के पानी खारा होए लगा, और दूसरा कुंभज ऋषि के आई के द्वापर युग में पानी पिए के मिला। गोवर्धन पूजा भा भंडारा भा माई गिरजा जी के द्वारा। बाकी फिर से कहते वेद में भेद नहीं, वेद है। कुंभज ऋषि के बारे में 4-5 में आदमी पढ़े हुए हैं दोहा में। आखिरी में खानदान का परिचय बा कैसे। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी सर्व से चविका कवि अमलेंदु बने पुजारी हो।